एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां आवारा कुत्ते ने 14 साल के नितिन नट की रेबीज के इन्फेक्शन से हुई मौत। रेबीज का इंजेक्शन भी नहीं आया। काम जिले की सड़कों में इन दिनों स्ट्रीट डॉग यानी कि आवारा कुत्ते लोगों के लिए काल बनकर घूम रहे हैं। जिले भर में इन आवारा कुत्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से अब तक इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को सामने आया, जहां डॉग बाइट्स का शिकार हुए एक 14 वर्षीय बालक नितिन नट की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसा नहीं कि नितिन के परिजनों ने उसको रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाया। परिजनों ने कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में नितिन को 3 रेबीज के इंजेक्शन के डोज लगवाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह आवारा कुत्ते के जहर का शिकार हो गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल इन दिनों रीवा जिले के साथ ही शहर भर में आवारा कुत्तों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई बार सड़कों गली मोहल्लों में घूम रहे यह आवारा कुत्ते लोगों को हादसे का शिकार तो बनाते ही है। कई बार ये इतना अग्रेसिव हो जाते हैं जिसके चलते वह साइकिल, मोटरसाइकिल, फिर सड़क में पैदल चल रहे लोगों को काट लेते हैं। आवारा कुत्ते के काटने से अक्सर लोग उसके जहर यानी कि रेबीज के इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, जो कि बेहद ही खतरनाक माना जाता है। रेबीज के इन्फेक्शन से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। रेबीज का शिकार हुए लोगों की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि इन्फेक्टेड हुआ व्यक्ति कुत्ते की तरह ही हरकतें करने लगता है और 10 दिनों के भीतर ही उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। रीवा जिले में इन दिनों डॉग बाइट्स के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है अमहिया थाना क्षेत्र स्थित नरेंद्र नगर मोहल्ले से। बीते जून माह में मनगवा थाना अंतर्गत पड़रिया गांव के निवासी रमेश नट का 14 वर्षीय बेटा नितिन नट अपने परिजनों के साथ मौसी के घर गर्मियों की छुट्टी में घूमने के लिए आया था। 16 जून को वह घर के बाहर मैदान में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी एक आवारा कुत्ते ने उस पर तेजी से झपट्टा मार दिया और उसके गर्दन पर काट लिया। कई लोगों को शिकार बना चुके कुत्ते को स्थानीय लोगों ने घेर कर उसे मार दिया, जिससे कुत्ते की मौत हो गई। डॉग बाइट्स के बाद परिजन नितिन को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और उसका इलाज करवाया। डॉक्टरों ने उसे रेबीज के इंजेक्शन का पहला डोज दिया। इसके बाद दूसरा डोज देने के लिए अगली तारीख दी। इसी तरह से नितिन के परिजनों ने नितिन को 3 डोज दिलवाए। 14 जुलाई को एक और डोज लगने के पहले ही 6 जुलाई को नितिन की हालत बिगड़ गई। नितिन ने तड़पना शुरू किया। उसकी हरकतें भी स्ट्रीट डॉग की तरह हो गई। परिजन नितिन को लेकर तत्काल अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर लिए, जिसके बाद परिजन नितिन को लेकर वापस घर आ गए। मंगलवार को नितिन की हालत जब ज्यादा खराब हुई, तब उसे तत्काल इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर उसका इलाज शुरू हुआ, मगर डॉक्टरों की टीम ने हार मान ली। परिजन नितिन को लेकर झाड़ फूंक करवाने के लिए देर शाम मऊगंज के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही नितिन नट की मौत हो गई। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि बरसात के दिनों में कुत्तों का आतंक ज्यादा रहता है। कृपया बच्चों को खुले पार्क या ऐसे स्थान पर न जाने दे जहां आवारा कुत्ते हो। आज एक बच्चा एडमिट होने के लिए आया था। उसके बारे में मैंने विभागाध्यक्ष मेडिसिन से पूछताछ की और उन्होंने बताया कि उसको आइसोलेशन में रख के उसका इलाज चालू किया गया, लेकिन पूरे उसके ब्रेन स्टेम साइन आ गए थे। पूरा फुल ब्लोन रेबीज का मरीज था वो, और उसके बचने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा काउंसिल किया गया है मरीजों को, लेकिन फिर शायद अभी खबर आई है कि मरीज कुछ तंत्र मंत्र झाड़ फूंक के लिए उसको ले गए हैं, फिर से रिक्वेस्ट करके और डिस्चार्ज करा लिए हैं, ले गए। सर, बच्चे के परिजनों का आरोप है कि 16 तारीख को उसको डॉग ने काटा था। इसके बाद 3 बार जिला अस्पताल में उन्होंने रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। रेबीज का इंजेक्शन लगवाने के बावजूद भी उसको सिम्टम्स आ गए और वो उसी तरह से हरकत करने लगा जिस तरह से डॉक्टर रहा। तो हाँ, इसमें ये है कि इसमें अगर रेबीज वायरस एक बार ब्रेन को पेनिट्रेट कर गया, ब्रेन सेल्स में उसका संक्रमण हो गया, तो फिर कोई दवाई उसमें फायदा नहीं करती है। और जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो नई दवाइयाँ हैं अपने पास हैं स्टोर में, वो भी जब केवल 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आ जाए तो उसको अपन लोग ट्राई कर सकते हैं, वो भी पूरी इफेक्टिव नहीं रहती हैं। तो निश्चित रूप से वो उसके बाद आया होगा। और हम अपने पेशेंटों को काउंसिल करते हैं, एक बार ब्रेन स्टेम साइन जब आ जाते हैं तो हम काउंसिल करते हैं कि उसको घर ले जाइए और उसको रखिए, क्योंकि वो बड़ा इन्फेक्टिव होता है और उससे कई लोगों को संक्रमण होने का खतरा रहता है। तो हम लोग ऐसा काउंसिल करते हैं कि इसको घर में रखिए, अब इसकी कोई संभावना नहीं है इसके ठीक होने की। परिजनों का आरोप ये भी है कि 2 दिन पहले वो जब बच्चे की हालत दोबारा बिगड़ी
तो वो अस्पताल लेके पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर ने उनको वापस लौटा दिया। नहीं, आपने जब भी बताया तो मैंने विभागाध्यक्ष मेडिसिन से बात की और उन्होंने बताया कि हम लोग काउंसिल करते हैं कि जब एक बार ब्रेन स्टेम के साइन आ जाते हैं तो फिर दवाइयों का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो हम लोग काउंसिल करते हैं कि अब इसका कोई मतलब नहीं है और ये इन्फेक्ट करेगा लोगों को और संक्रमित करेगा और ज़्यादा लोग अस्पताल में इन्फेक्टेड हो गए, तो हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको घर में रख के और घर में ही इसको जो भी है इसका उसको दवाइयाँ वहाँ पे दीजिए तात्कालिक रूप से, और क्योंकि इसके बचने की संभावना बिल्कुल नील है, जिससे और लोग को इन्फेक्ट न कर पाए समाज में। आज बच्चे को एक बार फिर से एडमिट करवाया गया है, क्या लगता है कि ठीक होने की नहीं, बच्चे को एडमिट करवाया गया था और फिर बच्चा खुद ही वो करके छुट्टी लेके तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक के चक्कर में डिस्चार्ज ले लिया है, ऐसा पता चला है अभी। ठीक होने की संभावना? बिल्कुल नील है, बिल्कुल 1% संभावना नहीं, क्योंकि पूरे फुल ब्लोन डिजीज के उसके सिम्टम्स हैं, तो बच्चे की बचने की संभावना 1% भी नहीं है। क्या इसके पहले भी इस तरह के मामले आते हैं? हाँ, आते रहते हैं मामले, आते रहते हैं रेबीज के। चूंकि अब ये वैक्सीनेशन चालू हुआ है तो मामले कम हुए हैं और डॉग्स के भी वैक्सीनेशन होने लगे हैं, लेकिन निश्चित रूप से बीच बीच में ऐसे मामले आते रहते हैं और उसमें हम उसको काउंसिल करते हैं परिवार को कि अब इसमें ऐसा इसका इलाज है और इसको घर ले जाइए और इसको। सर रेबीज की जो भी डोज है वो सूट न करने की वजह क्या है? नहीं, रेबीज का एक ऐसा संक्रमण है जो एक बार अगर ब्रेन सिस्टम बैरियर को क्रॉस कर जाए तो फिर उसमें कोई दवाइयाँ असर नहीं करती। तो ब्रेन स्टेम बैरियर को निश्चित रूप से जो क्रॉस कर जाते हैं या ज़्यादा इन्फेक्टिव रहते हैं तो उसमें फिर दवाइयाँ बेअसर हो जाती हैं। जब कुत्ता काटता है और तत्काल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जी, फिर भी ये सिम्टम्स आते हैं? जब कुत्ता काटता है और अस्पताल पहुंचते हैं तो तुरंत हम लोग उसको वैक्सीनेशन करते हैं और अक्सर सलाह देते हैं कि कुत्ते को मारे ना, उसको पकड़ के रखें जिससे उसके बारे में पता चले, क्योंकि अगर पागल कुत्ता होगा किसी को काटा है तो स्वयं मर जाएगा अपने आप, तो उसको भी रेबीज हुआ होगा, तो इसलिए हम लोग सलाह देते हैं कि उसको मारे ना। और इस केस में भी इसको कुत्ते को मार दिया गया था परिजनों के द्वारा, कुत्ता मर गया? कुत्ता अपने आप मर गया था, बताया गया कि मार दिया गया था, तो मार दिया गया था, तो ये गलत है, उसको कुत्ते को बांध के रखना चाहिए। और अगर ऐसे हमको सिम्टम शुरू में ही मिलते हैं तो हम इम्यूनोग्लोबुलिन ट्राई करते हैं, अगर तो उसमें कई बार फायदा होता है मरीज को, कुछ परसेंट केसेस हम बचा पाते हैं। सर एक आखिरी सवाल, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आप लोगों की तरफ से कोई प्रयास किए जाएंगे नगर निगम से संपर्क करके? या नहीं, बिल्कुल डॉग्स का वैक्सीनेशन होना चाहिए और जिनके घर डॉग्स हैं उन सभी मेंबर्स का वैक्सीनेशन होना चाहिए, जो प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशन होता है उन सबका वैक्सीनेशन होना चाहिए और डॉग्स का वैक्सीनेशन होना चाहिए। और आवारा डॉग्स हैं उनके लिए क्या? हाँ, उनके लिए तो बिल्कुल नगर निगम द्वारा एक ड्राइव चलानी चाहिए और उन आवारा डॉग्स का वैक्सीनेशन करना चाहिए।